Jai Hind students. So today we are going to start the last exercise of chapter 4 determinants, and it is very important exercise. Why it is important? Ki here with the help of inverse we are going to solve the system of linear equations. It means to find the value of x, y, z, whatever the variables is given to us. हमने जो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखे हैं इन प्रीवियस क्लासेस, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड नाउ इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लर्न इनवर्स मेथड. विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मेथड वी आर गोइंग टू फाइंड we are going to solve the system of linear equations. This is the application of matrix and determinant. So मैं एक system of linear equations को लिखता हूं. देखो यहां पे a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. Now this is three equations, three system of linear equation is given to you. Okay, अब now we have to find out the value of x, y and z using inverse matrix. देखते हैं कैसे निकालते हैं. सबसे पहले तो फॉर्मूला जनरेट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. सो मैं जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट हैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूं. लेट ए इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ओके, ये जो एक्स वाई जेड है इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर देता हूं, एक्स वाई जेड. एंड देन जो ये है इसको बी से डिनोट कर देता हूं. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस. देखो कैसे लिखूंगा मैं. a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 into x y z is equal to d1 d2 d3. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर. यही इक्वेशन आप दोबारा से फॉर्म कर लेंगे. ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z और फिर ये फिर से मैट्रिक्स बन जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू d1. तो ये सेम है. तो जब भी आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई आती हैं तो आपको इस फॉर्मेट में उसको लिखना है. नाउ दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज इक्वल टू b. मैं इसको b लिख लेता हूं. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x y z. तो हम वही फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं. देखो ध्यान से, किसी भी सिस्टम का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कब करता है? जब वो मैट्रिक्स क्या हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट. इट मींस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो हम मानते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. लेट अस सी देन. प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं इसको. देखो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू A इनवर्स B. सो ये क्या बन जाएगा? I. सो I x इज इक्वल टू A इनवर्स B.
So x is equal to A inverse B. So अगर आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, a का इनवर्स निकालना है और एक किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, y, z. एंड यू नो दैट कि a इनवर्स कैसे निकाला जाता है, a इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, ऐसे a इनवर्स निकाला जाता है. So this is the formula solution of the system of linear equations. ऐसे हम इसको 2x2 हो चाहे 3x3 हो, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हो तो हम उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले we will write in this form ax equal to b. उसके बाद x को हम डायरेक्टली ये करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी. x is equal to a inverse b. We have to find a inverse and then we have to multiply that two matrices. Okay, now we are going to discuss about the uniqueness of the solution of x. Uniqueness of the solution of x. कि क्या इस सिस्टम से इसको सॉल्व करने पे like this, whether we will get the unique value of x, y, z or we will get more values of x, y, z. Let us see. So let x1 and x2 are two solutions of, दो सॉल्यूशन मानते हैं किसके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आर टू सॉल्यूशंस. देन क्या लिखेंगे, ax1 इक्वल टू b एंड ax2 इज इक्वल टू b. यानी दो सॉल्यूशन मान लिए, एक x1 आ गया और एक x2 सॉल्यूशन आ गया. इट इंप्लाइज, हम जानते हैं कि ax1 इक्वल टू b है एंड ax2 इक्वल टू b है, तो ax1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax2 हो जाएगा. प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इनवर्स को, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, तो ये आ जाएगा a इनवर्स a x1 इक्वल टू a इनवर्स a x2. ओके, ये i बन गया, i n इसलिए लिख रहा हूं कि n कोई भी ऑर्डर हो सकता है. x1 इक्वल टू i n x2. जब इन सॉल्यूशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा. इट मींस while solving, while using this formula we will get the unique value. हमें x, y, z की क्या मिलेगी, यूनिक वैल्यू ही मिलेगी. ये हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. सो हमें अब इसी वे से चलना है. पहली चीज, a इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, when a is a non singular matrix, or we can say that when determinant of a is not equal to 0. And while we will do the questions, you will get your understanding will more better in that examples and all. You will get more clearance. Pause the video to note down. Okay, now अब बात करते हैं second, homogeneous and non-homogeneous system of equation. So कौन सी इक्वेशन होमोजेनियस होती हैं, कौन सी नॉन होमोजेनियस होती हैं. This type of question you will get in 1 marks in MCQs. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होमोजेनियस क्या होता है, कौन सी. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं ax इक्वल टू b are said to be homogeneous, are said to be homogeneous if जो b है वो क्या आ जाए, 0 हो. b कौन सा होता है, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0.
सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है जिनके यहां पे कोई भी कांस्टेंट यानी b जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अदरवाइज इट इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल दैट इज x plus 2y equal to 7, 2x plus 3y equal to 4. So जब b की वैल्यू है it's not equal to 0, then we can say that कि it is non-homogeneous, और जब b की वैल्यू equal to 0 है तो हम कहेंगे ये क्या है, b की वैल्यू equal to 0 है, that is called it is homogeneous system of equation। अच्छा, अब बात करते हैं मेन टॉपिक की जो है consistent and inconsistent of system of linear equation। So consistent और inconsistent क्या होता है? Consistent and inconsistent, ये भी मल्टीपल चॉइस में आता है। ओके, अब कंसिस्टेंट कोई भी सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होती है और कब इनकंसिस्टेंट होती है? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कब कंसिस्टेंट होती है? जब if it has at least one solution, a system of linear equation is said to be consistent if क्या होगा, it has at least one solution। अगर जो हम भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है हमने, अगर इसका कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कहने का मतलब फिर ये क्या हुआ कि ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ? यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर मिलते हैं, देन दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। क्लियर है? क्लियर। दूसरा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलते उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और पहले इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही होता था। देखो, कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका या तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब इसमें भी 2-3 चीजें हैं। क्या? चलो, फर्स्ट यू पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, देन आई विल शो यू कि इसमें 2-3 चीजें क्या हैं। ओके, नाउ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट है तो उस लीनियर इक्वेशंस के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब ए क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी? नॉट इक्वल टू 0 होगी। उस केस में क्या सॉल्यूशन बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये इनफाइनाइट, सेकंड केस क्या आता है? सेकंड केस आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल या तो नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कब होता है? जब ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसके दो केसेस बनते हैं कि ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कंसिस्टेंट हो भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो क्या बताएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाएगा। और ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो क्या बताएगा? नो सॉल्यूशंस। सो कैसे चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? जब ये क्या आ जाता है? 0 के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाता है? 0 के। तो यहां देखो, जैसे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दिस इज इक्वल टू 0, तो इसके भी मैं दो केस बनाता हूं। वी हैव टू फाइंड आउट देन एडजॉइंट ऑफ ए और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से। हियर ऑल्सो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी करने पे ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। क्योंकि इस केस में ये कितने सॉल्यूशन देगा? इस केस में ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाएगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो इट मींस it has no solution। it has no solution और उस केस में ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? उस केस में ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दोबारा से देखो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कौन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट होती हैं? सबसे पहले तो जो एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन दे उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। जो कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए उसे हम नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट कहते हैं। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब है या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या एक से ज्यादा यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए। ठीक, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो कैसे पता लगेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इस केस में ये कंसिस्टेंट बना भी सकता है और इनकंसिस्टेंट भी बना सकता है। कोई भी केस हो सकता है। कंसिस्टेंट कब बनाएगा और इनकंसिस्टेंट कब बनाएगा? अगर ये इक्वल टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट, देन वी हैव टू चेक एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये कंसिस्टेंट बनाएगा यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनाएगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन, तो ये क्या बनाएगा? इनकंसिस्टेंट बनाएगा। क्लियर हो गया है? सो दिस इज द चार्ट, फ्लो चार्ट। आप इसको आराम से अच्छे से देख सकते हैं जिससे आपको हर चीज का पता लग जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द सेम क्वेश्चन इज देयर, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें ये निकालना है। सो लेट अस सी, देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो देखो ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है? दिस इज ए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको हम ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे।
सो लेट a इज इक्वल टू ए क्या चीज होती है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। सो x का कोफिशिएंट 1, y का 2, x का कोफिशिएंट 2, y का 3, देन x क्या आएगा, x y, एंड देन b क्या आएगा, b आएगा 2 3। क्लियर? ओके, सो ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। नाउ कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। सो फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल नहीं है। इट मींस ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, दैट इज a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ये क्या आ जाएगा, इट इज क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर? ओके, कम टू प्रॉब्लम 2। सेम, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, देन x इज इक्वल टू x y एंड b इज इक्वल टू 5 4। क्लियर? देन ये आ गया ax इक्वल टू b। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे यही बनना चाहिए। सो यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट। So now check for determinant of a. Determinant of a check करते हैं, determinant लगाओ। So 2 plus 1. So कितना आ गया, 2 plus 1 plus 1 equal to 3, which is not equal to 0. Again, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, therefore it is consistent. Clear? So like this you can find out the consistency or inconsistency of the system of linear equations. Now come to third. इसमें देखते हैं कि क्या बनेगा। So let a is equal to 1 3 2 6, x is equal to x y and b is equal to 5 8। क्लियर? अब वही चीज ax is equal to b and then find out the value of determinant of a. So देखते हैं 6 minus 6 is equal to 0। तो ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। नाउ ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो देखते हैं अब हमें क्या करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, हमें ये निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, मैं यहां लिख लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ a होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और b कितना आएगा, b हमारे पास है 5 8। सो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल, और उसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये लिखने के बाद ट्रांसपोज, ये लिखने के बाद वही क्या कर लो, इसको तो इंटरचेंज कर लो और इसका साइन चेंज कर लो। तो आपने फॉर्मूला भी लिख लिया प्लस आपने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 8 से। लेट अस सी कि क्या आता है, देखते हैं कि क्या आता है। 6 5 जा 6 5 जा 6 5 जा 30 माइनस 8 3 जा 20। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा, -2 × 5 -10।
-2 इंटू 5 -10 प्लस 8, तो ये आ गया कितना 30 - 6 और ये -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और आप जानते हैं अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर? सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है सो यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और अगर वो भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो ये इनकंसिस्टेंट है, यहां पे ये दोनों 0 आ जाते तो वी कैन राइट डाउन कि ये क्या था, कंसिस्टेंट था। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ बात करते हैं प्रॉब्लम 4 की। Here also we have to examine the consistency of the equation. Now these system of linear equations are of 3x3 matrices. ठीक है, ये 3x3 की है। Let us see वही चीज, let A is equal to coefficient of the variables 1, y का 1 1, 2 3 2, a 2a, x is equal to ये आ जाएगा x y z एंड b is equal to that will be there 1 2 4. So first of all we have to find out what, we have to find out the value of determinant, कौन सी, a determinant. So let us see a determinant की वैल्यू क्या आती है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं एक्सपैंड फर्स्ट रो से करता हूं, 1 छुपा लेते हैं 6a -2a, बीच वाले के साथ साइन आता है माइनस का, इसको छुपा लेते हैं 4a -2a, 4a -2a, ओके, देन साइन आता है प्लस का 1, इसको छुपा लेते हैं 2a -3a, 2a -3a। लेट अस सी क्या बनता है, 4a -2a कितना आ गया, 2a -2a -a, यहां से इज इक्वल टू a, एंड a जो है हमें बता रखा है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि a क्या आ गया, a आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट इज कंसिस्टेंट। सो नाउ कम टू प्रॉब्लम 5th, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेम लाइक 4th। लेट अस सी, दिस इज 3x3। सबसे पहले हम वही लेट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 -1 -2, सेकेंड आ जाएगा यहां पे 0 है, x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 है, 2 -1, देन 3, देन y का -5, z का यहां कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, देन x इज इक्वल टू, x कितना आएगा हमारे पास, x y z, एंड b इज इक्वल टू, b आ जाएगा 2 -1 3। ओके, द फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट a, क्योंकि उसी से हमें यह पता लगेगा कि वेदर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और वेदर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सो चलो देखते हैं, 3 छुपा लेते हैं 0 -5, ओके, देन माइनस होता है, यहां माइनस लगा हुआ है +1, एक्सपैंड करेंगे 0 माइनस पर ये एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3, देन -2 छुपा लेते हैं 0, 3 to the 6 -6, क्लियर। सो ये बन गया 5 3 -15 +3 +12 एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आ गया 0। अगर ये 0 के इक्वल आया देन वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, फिर हमें उसको चेक करना है कि क्या वो 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल
नहीं है। सो लेट अस सी, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर 3 का निकालेंगे तो क्या आएगा 2। आप साइड में निकाल सकते हैं इजी वे से जैसे आपको सिखाया गया है, अदरवाइज डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर आपने अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। सो ये 0 प्लस 5 आया, बट बीच में साइन माइनस का होता है तो -5, और इसके साथ जो साइन लगता है वो प्लस का लगता है, तो ये आ गया -5। क्लियर? देन इसको छुपा लेते हैं 0 प्लस 3, तो +3 आया, बट इसके साथ साइन लगता है माइनस का, तो वो -3 हो गया। क्लियर? देन इसका 0 3 2 6 -6 होगा, और थर्ड वाले के साथ साइन लगता है प्लस का, तो ये -6 ही बना। देन फर्स्ट 0 10 -10, ठीक है, इसके साथ साइन लगता है माइनस का, तो ये +10 हो गया। देन दिस 0 3 2 6 -6, बीच में साइन माइनस का आ गया, बट बीच में तो माइनस लिखते ही हैं, तो +6 आया। हम लिखते कैसे हैं देखो, जैसे ये है 3 × 0 -3 2 6 -6, तो ये +6 बन गया, और इसके साइड जो साइन आता है वो प्लस का ही आता है, तो 6। क्लियर? नाउ दिस वन, ये आ गया 5 3 15 माइनस का प्लस का 3, तो माइनस का 15 प्लस का 3 यानी -12, और साइन इसके साथ माइनस का लगता है, तो +12। देन कम टू दिस 1 + 4 5, साइन प्लस का। क्लियर? देन दिस -3 और 0, साइन ये -3 आया, इसके साथ जो साइन लगता है वो माइनस का लगता है, तो 3। देन दिस 6, साइन प्लस का लगता है, तो दिस इज इसका ट्रांसपोज। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 1, क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। एडजॉइंट ऑफ A क्या है? ट्रांसपोज कर देंगे, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, और B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू हमारे पास है 2 -1 3, 2 -1 3। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सी क्या आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -10 प्लस 15, देन -6 प्लस 9, देन -12 प्लस 18, -5 -12 प्लस 9 -3, -24 plus 18 minus 6, and this is not equal to 0. It means adjoint of A into B is not equal to 0. Therefore it has no solution. So ये क्या हो जाएगा? Inconsistent. Clear? Pause the video. Okay, now come to problem 6, the last question of this type. Examine the consistency of the system of equation. So let A is equal to 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, ठीक? Then x is equal to x y z and b is equal to 5 2 1. क्लियर? सो नाउ सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेंगी। तो फर्स्ट रो से मैं इसको एक्सपैंड करता हूं 5,
इसको छुपा लेते हैं, 6 3 जा 18 प्लस 10, बीच में साइन माइनस का आता है, यहां पे ऑलरेडी इसके साथ माइनस है, प्लस 1, 6 2 जा 12 माइनस 25, देन प्लस 4 माइनस 4 माइनस 15, सो ये कितना आ गया 28, 5 इंटू 28, 12 माइनस 25 माइनस 13, और ये प्लस 4 इंटू माइनस 19, क्लियर? ओके, नाउ 8 5 जा 40, ओके, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 14 माइनस 13 माइनस 9 4 जा 36, और देन 4 1 जा 4, 76, तो ये बन गया कितना 140 माइनस 989, एंड इट इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज कितना आ गया 1, 3 में से 13 में से 8 काटे, हमारे पास रह गया 51, विच इज नॉट इक्वल टू 0. It means if determinant is not equal to 0, then it is what? It has unique solution. Unique solution. और अगर unique solution है तो हम क्या कहेंगे कि it is consistent. So in this video, I taught you about homogeneous, non-homogeneous, consistency, non-consistency, and then we covered some of the questions of exercise 4.6 also based upon consistency. Now, the next video we will see how to solve, how to find out the solution of a system of linear equations using matrix, inverse of the matrix. Till that, Jai.